क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको पहले स्किल कराऊंगा। इसमें देखिए, ये ब्रैकेट का यूज हुआ है। आप चेक करेंगे सबसे अंदर ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4 और -5, क्लियर, 4 और -5, तो यहाँ से आपका कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। समझना पहले बात को, ये -1 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, एक ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस है ऑलरेडी, आप चेक करोगे यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस का साइन है। तो आपको पता है जब माइनस और माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 और 1, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, क्लियर। और ये -3 है आपका, समझ आ रहा है। तो आपका यहाँ पे इनसाइड क्या होगा, यहाँ पे जब इनसाइड वाला आप सॉल्व करेंगे, -2 इंटू -3, और ये आपका क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ तक समझ आया। अब क्या करना है, जब आप यहाँ इसको सॉल्व करोगे ना, ये चीज समझ में आई, पहले आप बताओ। 4 और -5 -1, और माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, 2 और +1 कितना आ गया, 3, यहाँ से 3 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस साइन प्लस होंगे, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 - 3, तो आपका कितना आएगा, 3, क्लियर। यहाँ तक सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, 3, और इसके आउटसाइड कितना, 8, 8 - 3 = 5। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ये वाला राइट है, ठीक है, 5 वाला। समझ में आया कुछ। अब इसको प्रोसेस से देखो कैसे करेंगे, चीजें समझो। जिसको बिल्कुल भी नहीं समझ आया, प्रोसेस से बताते हैं आपको। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन नोट करना है। 8 माइनस, ये ब्रैकेट में -2 इंटू -3, ये ब्रैकेट का भी यूज करेंगे, 2 - 4 - 5, ठीक है। और ये पहले आपको ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, जहाँ पे मैं रेट, केवल इतना सॉल्व करना है, रिमेनिंग पार्ट आपको सेम नोट करना है। तो कितना होगा, 8 माइनस ब्रैकेट -2 इंटू -3 माइनस, ये आपका कितना होगा, 2 माइनस, अब 4 में से 5, मतलब 5 ग्रेटर देन नंबर है 4 से, तो माइनस का 1 आएगा, तो यहाँ पे -1 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है। जब डबल साइन नेगेटिव आ जाते हैं तो साइन किसका यूज होगा, पॉजिटिव का। तो 8 माइनस -2 इंटू -3 माइनस 2 + 1, क्लियर है यहाँ तक। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा आपके पास। तो 8 -2 इंटू -3, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब क्या करना है, ये वाले ब्रैकेट ओपन कर दो आप, 8 माइनस, तो ये -2 होगा इंटू -3 माइनस, ये पहले आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, 6 - 3। अगेन इसको सॉल्व करो आप,
जब अगेन सॉल्व करोगे तो कितना होगा 8 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 5। यही आपका 5 आंसर राइट है। समझ आया? ये मैंने आपको फुल प्रोसेस से सॉल्व कर दिया है, आप इसको चेक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे इस क्वेश्चन में, आप भी कहोगे क्या है, मजा आ गया। बस इसको आपको कैसे करना है, पहले जो नंबर है उसको नोट कर लो, ठीक है, कॉमा माइनस 3/2। बस थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए नंबर्स का और साइन का, बाकी तो हम आपको समझा ही देंगे। इसमें कुछ नहीं करना, आप डिनोमिनेटर चेक करो। डिनोमिनेटर आप चेक करोगे तो डिनोमिनेटर मतलब ये वाले नंबर 3, 2, 8, 4। कोशिश करो ये जो ये नंबर है डिनोमिनेटर में, ये नंबर सभी को सेम बना दो। सेम कैसे बना दो? जैसे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है, मतलब यहाँ पे जैसे 3, 2, 8 की जगह कोई एक सेम नंबर आ जाए। तो इस टाइप से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और 3 में भी 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब समझो यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ समझना अभी बात को। और इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आप यहाँ चेक करोगे तो कितना आएगा, 32/24, और ये आएगा -36/24। ये आएगा आपका -27/24, और ये हो जाएगा 6 होगा ना यहाँ पे, एक 1 मिनट वेट, यहाँ पे आपका 6 होगा, तो कितना होगा 42/24। बस देख लो, आप जब चेक करोगे ये जो डिनोमिनेटर हैं सभी सेम हो गए, सेम हो गए। अब वेरी इजी हो जाता है क्या, कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के मीनिंग समझो। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम, ठीक है। तो जिसको बोलते हैं कि आपको सबसे बड़ा नंबर से सबसे छोटे नंबर जाना है। सबसे बड़ा नंबर कौन है आपका, आप देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है, ये वाला नंबर है 42। जब 42 सबसे बड़ा नंबर है मतलब 7/4। क्लियर? अब 7/4 के बाद सबसे बड़ा नंबर क्या है, 32। अब देखो एक चीज समझो, ये माइनस का नंबर है, आप रॉन्ग मत कर देना। माइनस नंबर नंबर मतलब छोटा नंबर, पर -36 है और 32 मतलब ये बड़ा नंबर होगा, तो मतलब कितना हो गया 4/3। अब यहाँ पे याद ध्यान दो, ये इस नंबर और इस नंबर में बड़ा नंबर कौन होगा, इस इस मतलब -36 और -27 सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, इसमें सबसे बड़ा नंबर होगा -27 होगा। बिकॉज ऑफ, ऐसे समझो जैसे आपने किसी से 27 रुपीज लिए हैं और किसी से आपने 36 रुपीज लिए हैं, मतलब आप आपने मान लीजिए 27 रुपीज लिए, आपके फ्रेंड ने 36 रुपीज लिए, तो आप जब किसी दूसरे को दोगे तो आपको कम देना पड़ेगा और इसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए ये नंबर आपका क्या हो गया, बड़ा नंबर होगा -36 से। तो इसके बाद कौन आएगा, -9/8, और इसके बाद क्या आएगा -3/2। बस चेक कर लो कौन सा ऑप्शन। आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे साथ, समझ आया? तो अच्छा क्वेश्चन था, आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, इजी होता है। ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, देखो हम सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। ये क्या नोट है, 15A, और ऐसे होल पावर नोट करो BC।
और डिवाइड में है 5 की पावर ए बी और सी। देखो आपको क्या करना है, पहले ए का बी सी मल्टीप्लाई कर लो तो 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ए बी सी, और इसको भी इसी टाइप से सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी सी। क्लियर, बस अब सॉल्व हो गया। 15 को नोट कर लो आप, 5 इंटू 3। क्लियर, और ए की पावर ए बी सी यहाँ नोट कर लो, 5 की पावर ए बी सी। तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर ए बी सी मल्टीप्लाई 3 की पावर ए बी सी अपॉन 5 की पावर ए बी सी। बस देखो ये नंबर हो जाएंगे जीरो। ठीक है, जीरो मतलब 5 की पावर ऐसे बनेगा, 5 की पावर ए बी सी माइनस 5 की पावर ए बी सी इंटू 3 की पावर ए बी सी। क्लियर, यहाँ समझ आया। और ये मतलब 5 की पावर जीरो, और ये हो जाएगा 3। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, और बी की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है, सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, जब बेस की पावर जीरो होता है तो 1 आता है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 6 और होल पावर बी। यहाँ तक समझ आया। अब देखो इन सब के पार्ट में इक्वल में क्या है, 1 है। क्लियर, 1 है, समझ आ रहा है। जब 1 है तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं 3 की पावर 6b इक्वल 3 की पावर 0। तो 3b इक्वल 0, तो b इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ 6 है यार, 1 मिनट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 6b, यहाँ भी 6b हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहाँ तक समझ आया आपको। जब b की वैल्यू 0 आ गई तो आगे कैसे सॉल्व करोगे, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इतने में। ठीक है, 5 ए ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन 5 की पावर ए प्लस 2। क्लियर, यहाँ पुट करो, बी की वैल्यू 0 आ रही है तो यहाँ वैल्यू पहले पुट करो 5, ए की वैल्यू कितनी है 2, 2, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 3 अपॉन 5, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू भी 2 है। बस यहाँ सॉल्व हो गया। 5 2 0 3 करोगे 3 आएगा, और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 5 की अपॉन 5 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो हो जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25 होगा। यही आपका आंसर है। देखो कोई ऑप्शन है आंसर में, तो ये पूरा प्रोसेस समझ आया कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन को आप रीड करो। हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट ऑड नंबर। तो देखो 6 डिजिट ऑड नंबर कैसे स्मॉलेस्ट बनेगी। स्मॉलेस्ट में एक 1 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, ठीक है, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द और रिपीटेशन डिजिट नंबर नॉट अलाउड।
ठीक है, इसमें रीड कर लो। और तो पहले स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट बनाओ। एक हो गया आपका 10, ठीक है, 10। एक मिनट, एक मिनट, स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है हमको। ये 1 हो गया, 0 हो गया, इसके बाद कौन सा नंबर होगा आप बताओ? 3 होगा, ठीक है, थ्री, थ्री हो गया। और हमें देखो क्या लिखा, और नंबर फाइंड आउट करना है। 3 के बाद लिख लो 4, 4 के बाद लिख लो 8, और 8 के बाद लिख लो 5, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो गया 6 डिजिट का। 4 डिजिट का हमको सम नंबर फाइंड आउट करना है। कैसा? आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है 4 डिजिट का। तो हो जाएगा 8, 4, 5, 0। अब ये नंबर से सब्ट्रैक्ट करा लो। 0, 3, 4, 8, 5। तो 0, 5, 4, नहीं नहीं, ये नंबर रॉन्ग हो रहा है, एक मिनट रुको ना। हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, 5, 4, 0। चलो फाइंड आउट करो। यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा आपका, 4 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक समझ आया? हमें ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ 5, 4 होगा। तो चीजें समझ आएगी। देख लो ऑप्शन कौन सा सही है, ये वाला सही है आपका। तो आप कर सकते हो। देखो बहुत सोच समझ के नंबर लेने हैं। हमको स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है 6 डिजिट का। तो पहले 1 लेना पड़ेगा, इसके बाद 0, इसके बाद 3, फिर 4, फिर 8, फिर 5। और नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए। देख देख रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि नॉट अलाउड, मतलब ये नंबर अलाउ नहीं करेंगे यदि रिपीट हो गया। ठीक है, हमने लास्ट में 5 यहाँ भी लिख सकते थे 8 के प्लेस पे। हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि हमको ऑड नंबर चाहिए। ऑड नंबर यदि हम 8 यहाँ लिख देंगे तो ये ऑड नंबर नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? इसलिए हमको यहाँ पे बहुत आपको देख सुन के करना है ये क्वेश्चन से, समझ। इसी टाइप से 8, 5, 4, 0 लिखना पड़ेगा। 4, 5 नहीं लिखना पड़ेगा, पहले 5, क्योंकि हमको यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो समझ आ रहा है? दोनों नंबर आपके ये आ गए, इन दोनों का डिफरेंस अंतर बोला है, तो आपका आ जाएगा ये नंबर। देखो ऑप्शन ये वाला सही है। तो मे भी आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल मूव करते हैं। देखो इसमें बोला है कि 8%, ठीक है, कंप्लीट वर्क 9 डे में, ठीक है, और हाउ मैनी डे विल बी 12% कंप्लीट सेम वर्क। तो इसमें होता है मैन, ठीक है, इनटू डे। तो इसको M1 D1 कर लीजिए, इसमें M2 D2 कर लीजिए। अब M1 की वैल्यू कितनी है, 8। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 8, और D1 मतलब डे 9 हो जाएगा, इक्वल M2। हमको फाइंड आउट, नहीं, M2 वैल्यू है 12। M2 वैल्यू आपकी कितनी है, 12। तो ये 12 होगी। D2 की वैल्यू कितनी है, D2 हमको फाइंड आउट करना है। अब क्या करो, ये देखिए 12 D के मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे इक्वल है। जब नंबर ट्रांसफर होंगे किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। तो 8 इंटू 9 अपॉन 12 इक्वल टू
D2। जब आप ये 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू D2। तो कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू D2। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट है? ये वाला राइट है। समझ आया? देखो बहुत इजी है, आप मेरे से पढ़ लो ना, एकदम इंटेलिजेंट बना दूंगा, टेंशन न लो। ये आपको समझ आया? चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे, जैसे फाइंड आउट सॉल्व कैसे करते हैं हम आपको सिखाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो भी है इफ में उसको नोट कर लेना है। ठीक है, आपका यही तो है। अब इसमें क्या करना है, इसमें चेक करो, हमको स्क्वायर में फाइंड आउट करना है, बस बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो 3x - 1/2 एक्स का होल स्क्वायर, ये कहाँ, एक 1 मिनट, का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखो यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, ए का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मतलब 3x, बी का मतलब 1/2x, 8 का क्या हो जाएगा 64। अब देखो यहाँ से ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और x का x स्क्वायर प्लस 1/2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 64। और ये नंबर उधर ट्रांसफर कर जाए, हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर इक्वल 64 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में आपका ठीक है। अब पहले आपको अभी हमने सिखाया था, आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, जब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये देखो लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म होता तो सॉल्व होता है, क्योंकि ये 0.6 लिखा है, यहाँ पे 0.2x लिखा है, तो लाइक टर्म है नहीं,
अनलाइक टर्म, लाइक अनलाइक टर्म में देखिए आपको पता होगा, लाइक टर्म मतलब सेम टर्म होना चाहिए, ये सेम टर्म नहीं है, नंबर तो है पर इस टर्म के साथ क्या है, एक्स है, ठीक है, इसलिए लाइक टर्म है नहीं, तो क्या करेंगे, माइनस है, माइनस का इनसाइड मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.5, क्लियर, तो ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट जब माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 0.6, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 0.2x इक्वल 0.3x माइनस 0.2, ठीक है। अब ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 6 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 30 होगा, ठीक है, 30 में आपको नेगेटिव होगा, नेगेटिव यूज कर दो, 2 नंबर वाला डेसिमल होगा, तो ये आपका यहाँ डेसिमल यूज हो जाएगा। अब 5 जब से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 10 आएगा, 10 और x हो जाएगा। अब एक नंबर बाद यहाँ डेसिमल है, एक नंबर यहाँ बाद, तो 2 नंबर बाद डेसिमल मतलब यहाँ डेसिमल यूज हो जाएगा, इक्वल 0.3x माइनस 0.2। अब क्या करो, लाइक लाइक टर्म एक साथ कर लो, लाइक लाइक टर्म मतलब ये देखिए एक्स का टर्म है, ये भी एक्स का टर्म है, और ये आपका नंबर्स है, ये भी नंबर्स है, तो आप क्या करो, इस वाले टर्म को आप यहाँ पे ले आओ और इस वाले टर्म को आप इक्वल के इधर लेकर आ जाओ, तो जब आप ट्रांसफर करोगे तो माइनस का 0.3 है और ये आपका प्लस का हो जाएगा 0.2 इक्वल, और ये हो गया 0.3x और ये हो जाएगा माइनस का 0.1x। आप इसको सॉल्व करोगे आपका आएगा 0.1 और यहाँ इसको सॉल्व करोगे आएगा आपका 0.2 और ये आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब क्या करोगे, डेसिमल से डेसिमल हो जाएंगे रिमूव, ठीक है, जब डेसिमल देखिए ये इधर ट्रांसफर कर दो तो 0.1 अपॉन 0.2 इक्वल x होगा। अब ये डेसिमल, ये देखो रेड पेन से करता हूँ, ये डेसिमल और ये डेसिमल रिमूव हो जाएंगे तो आपका क्या आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट, तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं 1/2 इक्वल x, तो ये ब्रैकेट में आपका नोट हो गया, क्लियर। अब 1/2x यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, देखो ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो 1 प्लस 1 होगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 2 नहीं हो जाएगा, ऑप्शन चेक कर लो, ये वाला है, क्लियर, आपको समझ आया होगा चीजें, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है।